हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को एवोपरेशन को स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एवोपरेशन के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को एवोपरेशन स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Activity 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt. Let the water boil away what is left in the beaker. In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think salt comes from? C. Water contains many salts. Mix it. Once of these salts in the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turned into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salts is then obtained from the mixture of salt by further purifications. Notice them purifications. तो यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग 2 चम्मच दो स्पून में मतलब कि जो 2 चम्मच सॉल्ट है उसको एक वाटर में बीकर में रख दीजिए और थोड़े देर बाद आप लोग देखिए कि क्या कोई कलर चेंज हुआ। कलर तो चेंज नहीं होगा लेकिन जो वाटर होगा वो काफ़ी कम हो गया होगा या फिर ख़त्म ही हो गया होगा। वो क्योंकि वो इवोपरेट हो गया। इवोपरेट मतलब कि अब आप लोग को प्रैक्टिकली बताता हूँ। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, आप लोग में बहुत सारे लोग चाय पीते होंगे, उनके पेरेंट्स चाय पीते होंगे, तो आप लोग अपनी मदर से पूछिए। आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप लोग चाय बनाते होंगे तो क्या करते होंगे, जब चाय को किसी चीज़ से ढक देते होंगे फिर थोड़ी देर बाद देखते होंगे गरम चाय, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चाय है उसको जब आप उठा के देखते तो उसमें क्या उस जो प्लेट आपने रखी होगी ऊपर वो पूरा गीला हो जाता है, उसमें पानी आने लगता है। वो पानी पता है क्या होता है, जो भी हर चीज़ में वाटर, आपको पता ही होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ों में जो वाटर होता है वो होता ही होता है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं या चाय बनाते हैं या मिल्क गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनमें वाटर तो हर जगह होता ही होता है। तो क्या होता है कि जो वाटर हर जगह होता है, इसलिए जब भी आप लोग उसको ढक देते होंगे तो फिर थोड़ी देर बाद देखते होंगे कि उसमें पानी हो गया है, उसमें काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। ऐसा इसलिए होता है कि सुनिए आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी वाटर को अगर आप लोग जैसे वाटर है उसको आप लोग उबालिए, जब वो पानी खूब देर तक उबलेगा तो काफ़ी गर्म हो जाएगा और फिर आप लोग देखते हो कि उसमें स्टीम निकलती है, यानी उसमें धुआं मतलब कि भाप निकलने लगती है। अगर आप उसी भाप को ऐसे पकड़ मतलब कि उसके ऊपर प्लेट रख देंगे तो वो जो भाप उठती है ना हवा, उस हवे में जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर उन्हीं में होता है। यानी कि जो उस वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भाप बन के उड़ जाती हैं और हम लोग तभी उसमें क्या प्लेट रख देते हैं, तो जो भाप होती है वो प्लेट में रखती है और भाप में क्या होती है, स्टीम में क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स वो प्लेट में लग जाती है। तो यही जो प्रोसेस है कि जब हीट पड़ती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन करके स्टीम बन करके ऊपर उठ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। और जो सी होता है, सी में क्या नमक होता है, नमक भी ऐसे बनता है। जब सन की गर्मी पड़ती है तो समुद्र गर्म होता है और जो पानी है वो सॉल्ट पिट में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पानी है वो सॉलिड हो जाता है और वो नमक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको कॉमन सॉल्ट की तरह ऑब्टेन कर लेते हैं। उसको
फर्दर प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसे अच्छे से हम लोग यूज़ करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीज सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of the methods. तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे सारे मेथड्स जो कि सब्सटेंस के सेपरेशन में होते हैं, लेकिन उनके जो मिक्सचर में जो उनके सब्सटेंस के जो सेपरेशन होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं है कि हर टाइप के सब्सटेंस को चेंज कर दिया जाए, मतलब कि सेपरेट कर दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग को कुछ मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इधर क्या एक एक्टिविटी 7 ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज? Already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. Keep this mixture this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 3.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. अब इधर समझिए, यानी कि आप लोगों को जो मिक्सचर है सैंड का और सॉल्ट का, उससे आप लोगों को सेपरेट करना है सैंड और सॉल्ट को। तो ये हैंड पिकिंग यानी हाथ से हटाना, तो ये इससे तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा। बीकर में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा और बीकर सॉल्ट सैंड और वाटर को ऐड करके बीकर को साइड में रख दीजिएगा। फिर क्या होगा कि जो सैंड होगी वो नीचे जाने लगेगी बॉटम में, और जो सैंड हो गई वो सेपरेट हो जाएगी किससे, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से। फिर क्या होगा कि जो लिक्विड बचा होगा वो क्या होगा, उसे कैसे हटाना पड़ेगा, जो वाटर उसको कैसे सेपरेट करेंगे सॉल्ट से। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे जो वाटर और जो सॉल्ट है उसे केटल में रखना पड़ेगा और फिर केटल को खूब तेज बॉईल करना पड़ेगा। जब केटल बॉईल होने लगेगी तो काफ़ी गर्म हो जाएगी और फिर उससे स्टीम निकलेगी, और स्टीम निकलने के बाद क्या होता है कि उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं। फिर ऊपर आप लोग एक मेटल प्लेट रख दीजिएगा, फिर आप ऑब्जर्व करिए कि क्या कि जो केटल में जितना पानी था वो सब बॉईल ऑफ हो गया। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses the forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of the steam. The process of conversion of water vapor into its liquids form is called condensation. यानी कि फिर आप लोग जब देखते हैं कि जब स्टीम आने लगती है तो आप लोग उसके ऊपर एक आइस रख देते हैं और उसके ऊपर एक मेटल प्लेट रख देते हैं। फिर क्या आप लोग देखते हैं मेटल प्लेट को हटा करके कि जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पानी में। अब आप लोग इसको आप लोग अपने घर में भी ये सब कर सकते हैं। कैसे, यानी जब भी आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाए या चाय बनाए तो उसके बाद आप थोड़ी देर बाद उसमें जब धुआं निकलने लगे, स्टीम निकलने लगे, तो उसमें आप लोग एक मेटल प्लेट रख दीजिएगा और फिर आप लोग क्या देखेंगे कि थोड़ी देर हटा के देखिएगा कि उस मेटल प्लेट में क्या पानी आ जाएगा। वो पानी क्या था कि जो भाप होती है
उस भाप में क्या वो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वो भाप में पानी ही होता है। या फिर आप लोग ऐसे हाथ लगा सकते हैं, तो जब भाप आपके हाथ में लगेगी तो आपको फील होगा कि गीला गीला कुछ आ रहा है, तो वो सब पानी ही होता है। और जो ये प्रोसेस होता है ना कि स्टीम, वाटर को स्टीम से हटा करके फिर वाटर में कन्वर्ट कर देना, यानी कि स्टीम को कन्वर्ट कर देना किसमें, पानी में, तो वो क्या कहलाता है, वो कंडेंसेशन कहलाता है। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand, and water using process of decantation, filtration, evaporation, and condensation. Paheli Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggesting in Activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? आप इधर समझिए कि ये जो आप लोगों के जो प्रोसेस था, इसमें क्या हुआ कि जो कंडेंसेशन था, वो जो आप लोगों ने फिर क्या से हम लोग वो वाला टॉपिक में चलते हैं। कौन से टॉपिक में? जो सैंड और सॉल्ट और वाटर मिक्स कर दिया, तो वाटर तो निकल गया, फिर सैंड और सॉल्ट बचा, तो सैंड क्या हुई कि सैंड तो नीचे रह गई और सॉल्ट को निकाल लें। लेकिन जो पहेली थी उसने क्या करा कि उसने जो सॉल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिया और सैंड को काफ़ी कम। तो इसमें क्या हुआ कि उसका जो सॉल्ट है वो काफ़ी कम निकल के आया और जो बाकी जो सॉल्ट था वो सब चला गया। तो देखिए 13.14 में देखिए डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, यानी कि जो सॉल्ट है वो घुल गया किसमें घुल गया, वाटर में घुल गया। तो यही चीज़, तो जो उसका सॉल्ट है वो काफ़ी उसको कम मिला। तो इसमें आप लोग बताइए क्या गलती हुई होगी पहेली से कि उसका जो सॉल्ट है वो रिकवर नहीं हो पाया। तो ये जो हमारा टॉपिक था ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि क्या वाटर किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है। तो इसे भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करते हैं। इन चैप्टर 2 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to fix a क्वांटिटी ऑफ वाटर? यानी कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि जो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूबल कहते हैं। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो कि पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग सॉल्यूबल कहते हैं। और अगर क्या हो कि हम लोग जो सब्सटेंस है उन्हें बस ऐड ही करे जा रहे हैं मोर और मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आगे की जितने भी हमारे पार्ट्स आएंगे। तो हमारी इधर एक क्या है, एक है हमारी एक्टिविटी 8, इसे भी हम लोग कवर करते हैं। You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add one teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Again, add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settled at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. Here is a hint as to what might might have large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt much
was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. तो अब इधर समझिए कि क्या है कि आप लोगों को एक बीकर ले लेना या फिर आप लोग को एक स्मॉल पैन ले लेना है और क्या करना है कि उसमें जो स्पून है उसमें एक सॉल्ट डाल देना और वाटर में मिक्स कर देना। फिर आप लोग को आपको उसमें मिक्स कर देना। फिर उसमें क्या थोड़ा सा टीस्पून सॉल्ट को डालना, उसे घोल लेना। फिर थोड़ा सा डिज़ोल्व करना है कम्प्लीटली। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा टीस्पून सॉल्ट डाल देना। फिर उसको डिज़ोल्व कर लेना। फिर थोड़ा सा डालना और फिर डिज़ोल्व कर लेना। फिर क्या करना, फिर थोड़ी देर बाद थोड़े स्पून जब आप लोग उसमें डिज़ोल्व कर चुके होंगे तो फिर क्या होगा, उसमें क्या अनडिज़ोल्व एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और यानी कि जो सॉल्ट होगा, जो अनडिज़ोल्व चीज़ होगी, वो सब जो बॉटम में सेटल हो चुकी होगी, यानी जो बीकर है उसमें सेटल हो गई होगी बॉटम साइड में। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेट। यानी कि हम लोग जितना भी सॉल्ट मिलाते जाएंगे तो क्या होगा कि जो भी सॉल्यूबल चीज़ भी होगी वो भी चीज़ फिर थोड़ी देर बाद वो घुलेगी नहीं और जा कर के कहाँ बॉटम साइड में जा कर के बैठ जाएगी और पूरी तरीके से नहीं घुलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो चीज़ सैचुरेटेड हो गई, यानी सॉल्ट सैचुरेटेड हो गई। तो यहाँ पे हमें एक हिंट मिलती है कि पहेली के साथ क्या गलत हुआ था। तो पहेली के साथ गलत ये हुआ था कि जो पहेली थी उसने बहुत ही ज़्यादा जो नमक है उसको एक बार में मिला दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था कि अगर हम लोग सॉल्यूबल चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा मिला देंगे तो वो भी इनसॉल्यूबल की तरफ रिएक्ट करने लगेगी और वो सैचुरेटेड हो जाएगी। यानी कि पहेली के केस में भी क्या हुआ था कि जो सॉल्ट था वो सैचुरेटेड हो गया था किसके साथ, वो हो गया था सैंड के साथ। इसलिए जितना भी पानी था, थोड़ा सा पानी में जो भी सॉल्ट मिला था वो इवोपरेट होकर के उसको रिकवर हुआ, बाकी सारा सॉल्ट बर्बाद हो गया। तो क्या है कि तो हम लोगों को जो भी सैंड है वो कुड नॉट बी रिकवर्ड। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो फिर उसने क्या फिर वो सॉल्ट को वो रिकवर नहीं कर पाई, तो और सैंड को भी नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी। तो suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out। यानी कि सपोज करिए कि उसके पास ज़्यादा पानी नहीं है, उसके पास थोड़ा ही पानी है, तो फिर क्या तो फिर ये जो उसका जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया था, क्या इसे फिर से रिकवर हम लोग कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो ये जो हमारी एक्टिविटी 8 थी ये तो कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी एक्टिविटी 9 है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।